हिंदू राष्ट्र? किस कॉन्स्टिट्यूट में लिखा हुआ है कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं? लिखा कहीं नहीं है, नहीं लिखा है तो क्यों बनाइएगा आप? आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को मिटाना होगा, जो कि ना तो मोदी के लिए मुमकिन है। बनना है, चलिए ठीक है, हम मानते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या ब्राह्मण का लड़का चमार की लड़की से शादी करेगा? भैया इस बात में सहमत हैं? करेगा। तो देख रहे हैं कि हर 5 साल पे उनका प्रोग्रेस बढ़ रहा है, चाहे काम वो ना करे। प्रोग्रेस मोदी का नहीं बढ़ रहा भैया, अनभक्त लोग का बढ़ रहा है इंडिया में, समझ गए ना? इंडिया में जब तक अनभक्त लोग रहेगा मोदी। 2024 का चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव में पूरी राजनीति गर्मा गई है। अब राम मंदिर के ऊपर कैसे बीजेपी सोच रही है कि हम चुनाव लड़े? तो राम मंदिर उनका मुद्दा है, हिंदू मुसलमान उनका मुद्दा है, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र उनका मुद्दा है। अभी जो नए ड्राइवरों के लिए जो एक नियम निकाले हैं कि ड्राइवर से अगर हिट एंड रन, तो ड्राइवरों के लिए ये जो नियम निकाले हैं, किससे पूछ के निकाले हैं? एक ड्राइवर, एक गरीब व्यक्ति ऑटो चालक हो सकता है, बाइक चालक हो सकता है, ट्रक ड्राइवर होता है, आखिर वो व्यक्ति 7 लाख रुपए कहाँ से देगा और 10 लाख जुर्माना, 10 साल की जो सजा है और सजा है वो कैसे निपटाएगा? अगर वो 10 साल के लिए जेल में वो गरीब व्यक्ति रहेगा तो उसके घर का खर्चा उस 10 सालों के बीच में कौन उठाएगा? एक मिनट, ये भी सही है, चलो मान लिया, लेकिन उस जब एक्सीडेंट होता है कि अगर ड्राइवर भागेगा नहीं तो क्या वहाँ का पब्लिक उस ड्राइवर को जिंदा छोड़ेगा? नहीं। मार देगा लोग। तो एक जान तो पहले से गई एक्सीडेंट में, दूसरा जान पब्लिक ने ले लिया। राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है तो कितने लोग खुश हैं और कितने लोग आक्रोश हैं, क्योंकि आक्रोश होने वाली बात यह है कि 22 जनवरी को ही अकबर नगर यानी लखनऊ को सुंदर बनाने के लिए जो है 1400 घड़ों को जो है उसी यूपी में तोड़ा जाएगा जहां पे प्रभु श्री राम के मंदिर को बनाया जा रहा है। आइए लोगों से ही जानते हैं कितना खुश है राम मंदिर के बनने की वजह से। देखिए, राम मंदिर बनने से तो बहुत खुशी है हम लोग में, हाँ खुशी है। हाँ, लेकिन जानते हैं 22 जनवरी को जो है शिलान्यास है और उसी दिन जो है अकबर नगर को ध्वस्त किया जाएगा। हाँ, ये बात है, बट देखिए अगर वहाँ पे तोड़ रहे हैं ना तो पहले जोड़ना सीखे। पहले वहाँ जो 1500 लोग, ऐसा नहीं 1500 घर है तो 1500 लोग होंगे, समझिए कि 20,000, 25,000, 30,000 भी होंगे, उनमें महिलाएं भी होंगे। जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ, है ना, बढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उनको बेटी के बारे में भी सोचना होगा। उनका एग्जाम चल रहा होगा, अभी सर्दी का मौसम है, तो उनको पहले ऐसा होना चाहिए कि पहले उतना घर उनको कहीं बना देना चाहिए। हमारे पास ऐसा नहीं कि जमीन की व्यवस्था नहीं है सरकार के पास, पहले उनको घर बना देना चाहिए था और उसको वहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए था। देखिए, पहली गलती है कि वहाँ जो घर तोड़ा जा रहा है, तो पहले से लोग कह रहे हैं कि काफ़ी दिन से 60-70 वर्ष है वहाँ लोग बसे हुए हैं, तो पहली बार वो लोग भी संसद विधायक सबको लोग वोट दिए होंगे, ठीक है ना, वो लोग वोट दिए होंगे। और देखिए, जो बिजली जो वो लोग घरे घर पहुंचा होगा, तो वो कागज़ के माध्यम से ही पहुंचा होगा। जो रोड बना होगा तो वहाँ को करें कि अवैध जमीन है, तो पहले उनको वहाँ पे ये सोचना चाहिए था कि एक बंदे बस रहा है तो वहाँ 1500 बंदे बस रहे हैं, तो पहले उनको नहीं बसाना चाहिए था। अगर बस गया तो उनको नहीं तोड़ना चाहिए था। अगर तोड़ भी रहे ना तो उनको दूसरे जगह कहीं पे शिफ्ट कर दें, उसके बाद जोड़े। क्या लगता है जो 22 जनवरी को जो राम को यानी एक जगह स्थायी किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को बेघर किया जा रहा है, ऐसे ही बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र का मांग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो क्या हिंदू राष्ट्र ऐसे बनेगा क्या कि दूसरे को उजाड़ करके और राम मंदिर को लाया जाए? क्या आजादी में मुस्लिम अथी नहीं दिया था? अरे वो छोड़ो, हम बता रहे हैं, सुनो। राम राज ऐसा है, राम राज में कभी ये नहीं कहा गया था कि आप हमें स्थापना करो और दूसरे के घर से निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है, आप हमारे मोदी जी कभी बोले हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, या हमारे जो अमित शाह जी हैं गृह मंत्री वो कभी बोले हैं, या रक्षा मंत्री वो कभी बोले हैं? उनके मुंह से कभी बोले हैं? छोटे छोटे संत हैं, छोटे छोटे जो विधायक वो लोग बुलवाते हैं, कभी ऐसा नहीं है। भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि भारत सभी धर्मों का लेकर चलता है, एक धर्म नहीं हो सकता है, सभी धर्मों को लेकर चलेगा तो कभी ऐसा हो नहीं सकता। 22 जनवरी को जा रहे हैं कि ना अयोध्या? देखिए, अयोध्या देखिए, हम लोग हिंदू धर्म से तो जाना आना लगा रहेगा, बट उस दिन हम लोग नहीं जाएंगे, कभी भी मिल सकते हैं। एक बात तो आपसे पूछेंगे, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 22 जनवरी को फिर से दिवाली मनेगा। देखिए, दिवाली तो हम देखिए वो तो ऐसा करे, ऑफर दे रहे हैं कि फ्री में आप क्या वंदे मातरम जो ट्रेन है ना। आप हिंदू हैं? हाँ, हिंदू में यानी सनातन धर्म में जो जहाँ तक माना जाता है, मंदिरों के यानी घर में भी जो पूजा होता है, डेली पूजा होता है, डेली घंटी बजता है, डेली सब कुछ होता है, लेकिन 22 जनवरी को क्या कुछ नया होगा जिसके चलते जो है दीपावली मनाया जाएगा? भगवान जी, सुनिए, ऐसा एक मिनट मेरी बात सुनिए, क्या बोल रहे थे आप? हिंदू राष्ट्र? कौन सा हिंदू राष्ट्र? किस कॉन्स्टिट्यूट में लिखा हुआ है कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं? लिखा कहीं नहीं है, नहीं लिखा है तो क्यों बनाइएगा आप? आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को मिटाना होगा,
जो कि ना तो मोदी के लिए मुमकिन है, ना ही मोदी जी के साथ पुश्तों के लिए मुमकिन आपने कानून का बात किया, लेकिन बहुत सारे आपको पता होगा कि देश जो है अभी जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है कानून का कितना उल्लंघन करती है, आपको पता? मेरी बात सुनिए, सरकार कानून का उल्लंघन कर रही है, आप खुद कह रहे हैं, तो सरकार जब हमारे कानून का उल्लंघन करेगा तो आम जनता कानून को क्यों मानेगी? अभी आप देख सकते हैं 2024 का चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव में पूरी राजनीति गर्मा गई है। अब राम मंदिर के ऊपर कैसे बीजेपी सोच रही है कि हम चुनाव लड़े, तो राम मंदिर उनका मुद्दा है, हिंदू मुसलमान उनका मुद्दा है, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र उनका मुद्दा है। अभी जो नए ड्राइवरों के लिए जो एक नियम निकाले हैं कि ड्राइवर से अगर हिट एंड रन, तो ड्राइवरों के लिए ये जो नियम निकाले हैं किससे पूछ के निकाले हैं? एक ड्राइवर, एक गरीब व्यक्ति ऑटो चालक हो सकता है, बाइक चालक हो सकता है, ट्रक ड्राइवर होता है, आखिर वो व्यक्ति 7 लाख रुपए कहाँ से देगा और 10 लाख जुर्माना, 10 साल की जो सजा है और सजा है वो कैसे निपटाएगा? अगर वो 10 साल के लिए जेल में वो गरीब व्यक्ति रहेगा तो उसके घर का खर्चा उस 10 सालों के बीच में कौन उठाएगा? एक मिनट, ये भी सही है, चलो मान लिया, लेकिन उस जब एक्सीडेंट होता है कि अगर ड्राइवर भागेगा नहीं तो क्या वहाँ का पब्लिक उस ड्राइवर को जिंदा छोड़ेगा? नहीं। मार देगा लोग। तो एक जान तो पहले से गई एक्सीडेंट में, दूसरा जान पब्लिक ने ले लिया, तो इससे क्या फायदा हुआ? नहीं हुआ। हाँ, कानून तो मोदी जी कहेंगे अच्छा हुआ आबादी घटा, जनसंख्या कम करने के लिए कह रहा है ना। अरे तो वही तो तरीका है, कम करो, जेल में ठूसो, मार दो, या अपने आप में कट कर मर जाओ, या फिर जय श्री राम के नारा में मर जाओ। हमें जीतना है, हम जीतेंगे, और बीजेपी का यही मुद्दा रहा है कि मैं जीतूंगा और ईवीएम है जब तक वो जीतेगा। ये बिल जो है, अगर ये लोकसभा का चुनाव नहीं होता तो ये बिल अभी तक कंटिन्यू चलते रहता, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति जी भी का मोहर लग चुका था। तो ये बिल इसलिए हुआ है, इससे पहले देखिए कृषि बिल जो हुआ था ना, वो जब उत्तर प्रदेश स्टेट में जब चुनाव था तो उसके वजह से कृषि बिल कितना दिन चला था जानते हैं? 1.5 साल तक कंटिन्यू चला था, 750 किसान मरा था, उसके बाद ये बिल वापस हुआ था। अभी ऐसा हुआ है कि देख रहे हैं कि 2000 इसमें से चुनाव है ना 6 महीने के बाद, तो सोच रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो पूरा ड्राइवर हमारे खिलाफ हो जाएगा, तो उसके वजह से तुरंत वापस लिए हैं। अगर इनका फिर से कंटिन्यू बन जाता है तो फिर से ये देखिए राष्ट्रपति का मोहर लग चुका है। देखिए 146 को संसद को हटाने के बाद अभी राम मंदिर पे बात कर रहे हैं। हाँ, बोलिए। राम मंदिर पे बात कर रहे हैं, क्या लगता है 22 जनवरी को दिवाली मनाएगा? बहुत सारे लोग का कहना है दिवाली मनाएगा दोबारा। हमारे यहाँ जब दिवाली मनाई जाती है तब मनाएंगे, हम दिवाली नवंबर में मनाएंगे। और सुनिए, कौन सा नया काम है? एक हिंदू, मैं भी हिंदू, हमारे घर में हमेशा रात के यानी कि शाम के समय में एक दिया जलाया जाता है, तो वो क्या हमारे लिए दिवाली नहीं है? ये नया क्या है? हमारे यहाँ राम पहले से भी थे, राम हमको लाए हैं, हम राम को किसी ने नहीं लाया, ये गलती कोई नहीं करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो राम को लाया, राम को कोई नहीं लाया। किसकी औकात है कि राम को ला देगा? किसकी औकात है कि राम को लाएगा? राम जो है, राम ने हमें लाया है, राम ने ये दुनिया बनाई है, अब कौन राम को लाएगा? वो पहले से है ना जी। अरे राम के वजह से हमारा अस्तित्व है, राम के वजह से हवा पानी, इस दुनिया में अगर लोग जिंदा भी है तो वो राम के वजह से। भगवान के नाम पे राजनीति करने वाले दोगले हम लोग नहीं हैं। भगवान के नाम पे राजनीति कौन करते हैं? यानी आप सीधे बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी सरकार, सभी को पता है भैया। चुनाव आयोग का जो इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन में वो देखिए आप कभी शहीद पे नहीं वोट मांग सकते हैं, आप धर्म हिंदू ऐसा पर कभी वोट नहीं मांग सकते हैं। अगर सुनो, अगर यही कोई विपक्ष में अगर इस ये पर वोट मांगता तभी तक कितने जेल होते हैं। अभी पत्रकार भी कोई उस पर बात कर लेता है, हिंदू धर्म में या शहीद जवान पे 2019 में भी आया था ना, जो पुलवामा अटैक हुआ था, उस पर वोट मांगे थे। लेकिन कभी इस चीज़ पे नहीं वोट मांगना चाहिए। वोट मांगने का बेसिक होता है कि आप शिक्षा पे बात करो,